फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सुपर टेट 2022 का। यहाँ पे हम देख रहे हैं भूगोल, यानी कि ईवीएस का जो एक पार्ट है आपका भूगोल का, वो देख रहे हैं। और आज हम देखेंगे नया यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट हो रहा है हमारा, विश्व में महाद्वीप। ठीक, तो आज हम महाद्वीपों के बेसिक चीज़ें सब यहाँ पे जान जाएंगे। और कल से मैं यहाँ पे एक एक महाद्वीप आप लोगों को क्लियर करता जाऊँगा। हर एक क्वेश्चन जो उस महाद्वीप से बनता है, हर एक चीज़ दिखाऊंगा। और आपको आज मैं दिखाऊंगा कि महाद्वीप कैसे बने, पहले हमारी पृथ्वी कैसी थी, और धीरे धीरे ये सारे जो महाद्वीप हैं वो कैसे अलग हुए। तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पे सुपर टेट 2022 की आपकी तैयारी चल रही है, कंप्लीट फ्री और कंप्लीट कोर्स यहाँ पे कंप्लीट कराया जाएगा आपका एग्जाम से पहले। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऐसे ही कंप्लीट सुपर टेट की तैयारी करने के लिए। तो दोस्तों चलते हैं नए, अब देखते हैं यहाँ पे आज की वीडियो शुरू करते हैं। आपको पता है कि जो हमारा महाद्वीप है वो दो तरीके से डिवाइड किया जाता है। पहला, जनसंख्या के आधार पे यहाँ पे हम बांटते हैं कि कौन से महाद्वीप की जनसंख्या कितनी है, ज़्यादा है, किसकी किसकी कम है। और क्षेत्रफल के आधार पे भी हम यहाँ पे बांटते हैं महाद्वीपों को कि किसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, किसका कम है। ठीक, तो यहाँ पे पहले देखते हैं क्षेत्रफल के आधार पे। देख लीजिए, यहाँ पे मैंने क्रमानुसार लगा रखा है। क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा आपका अगर महाद्वीप पूछा जाए तो एशिया है। ठीक है, और यहीं जनसंख्या के आधार पे भी अगर पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस महाद्वीप का है, एशिया महाद्वीप का ही है जनसंख्या में भी। दूसरे नंबर पे क्षेत्रफल में अफ्रीका है, जनसंख्या में भी अफ्रीका ही है। तीसरे नंबर पे अब यहाँ पे चेंजेस आता है, क्षेत्रफल के आधार पे उत्तर अमेरिका तीसरे नंबर का सबसे बड़ा यहाँ पे महाद्वीप है। ठीक है, लेकिन जनसंख्या के आधार पे एशिया अफ्रीका के बाद आता है यूरोप। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तर अमेरिका के बाद क्षेत्रफल में आता है दक्षिण अमेरिका। अब जनसंख्या के आधार पे आता है उत्तर अमेरिका चौथे नंबर पे, और पाँचवें नंबर पे क्षेत्रफल के आधार पे आता है अंटार्कटिका। उसके बाद अगर जनसंख्या की बात की जाए तो जनसंख्या के आधार पे आता है उत्तर अमेरिका के बाद दक्षिण अमेरिका। ठीक, और लास्ट में यहाँ पे आप देखेंगे अगर क्षेत्रफल के आधार पे तो सबसे छठवें नंबर पे है यूरोप, और सबसे छोटा यहाँ पे क्षेत्रफल के आधार पे है हमारा जो महाद्वीप है वो है ऑस्ट्रेलिया। ये क्वेश्चन पूछता है आपसे कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और जनसंख्या के आधार पे सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे है, तो जनसंख्या के आधार पे अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो सबसे कम है अंटार्कटिका में, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या है ही नहीं, पूरा ये बर्फ़ से पटा हुआ है। तो यहाँ पे कुछ लोग रहते हैं जो साइंटिस्ट हैं, कई देशों के साइंटिस्ट यहाँ पे रिसर्च करते हैं, लेकिन यहाँ पे रहता कोई नहीं, क्योंकि रहने योग्य नहीं है अंटार्कटिका, क्योंकि बर्फ़ है पूरा। ठीक है, तो रहने योग्य जो है सबसे छोटा ये ऑस्ट्रेलिया है। अब देखते हैं यहाँ पे, आपको आशा करता हूँ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर लेना है तो। वैसे पीडीएफ में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे ही देता हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्षेत्रफल के आधार पे मैंने आपको बता दिया कि क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा यहाँ पे कौन है, एशिया है, और सबसे छोटा कौन है, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक, जनसंख्या के आधार पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला महाद्वीप एशिया महाद्वीप, सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप अगर पूछता है तो अंटार्कटिका, और सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप जिस पे जो रहने योग्य है वो ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। महाद्वीपन, यहाँ पे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत एक है। आपको काफ़ी लोगों को जो पढ़े होंगे उनको पता होगा, थोड़ी बहुत अगर नॉलेज होगी उनको महाद्वीप के बारे में। अगर नहीं है तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या है, कैसे हमारा पहले पृथ्वी कैसी थी, बाद में ये कैसे कैसे बटी है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, यहाँ पे देखिए, इस सिद्धांत को देने वाले के बारे में पहले जान लेते हैं कि महाद्वीपीय सिद्धांत अगर आपसे पूछता है किसने दिया, तो अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। ठीक है, अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय सिद्धांत दिया था। इन्होंने कहा है कि सबसे पहले जो हमारी पृथ्वी थी गोलाकार थी। अभी आपको जो दिखता है वो दिखता है कि यहाँ पे उत्तर अमेरिका है, यहाँ पे नीचे दक्षिण अमेरिका है, यहाँ पे आपका यहाँ पे अफ्रीका है, ये यूरोप का देश है, ये एशिया के कुछ देश हैं, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, ऐसे दिखती है ना चीज़ें। नीचे अंटार्कटिका है इस तरफ। तो पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या था, पहले पूरा आपका जो पृथ्वी था, पहले गोलाकार जो था पृथ्वी, वो पूरा जो एरिया था वो ऐसे पूरा एक था। इसको क्या कहते थे हम, उसको हम नाम देते थे, उसका नाम था पेंजिया। पूरा एक था, सब अलग नहीं थे। कब, 225 मिलियन, यानी कि 225 मिलियन साल पहले पूरी पृथ्वी पे जो हमारे जितने भी अभी आपको महाद्वीप दिखते हैं वो एक ही थे। उनको हम क्या कहते थे, पेंजिया कहते थे। ठीक है, उसके बाद, और इसे एक जो सागर घेरे हुए था, आपको पता है कि जब ऐसे थी पृथ्वी और बीच में हमारा पेंजिया ऐसे था तो चारों तरफ से सागर था। इस सागर को क्या कहते थे, पेंथालासा। सागर का नाम था पेंथालासा, और जो हमारा जो ये स्थल भाग था उसको कहते थे हम पेंजिया।
उसके बाद देखिए यहाँ पे बताया गया है 150 मिलियन ईयर के बाद ये पुनः दो भागों में डिवाइड हुआ। जैसे आपका पूरा ये पृथ्वी था इस तरीके से, यहाँ पेंजिया था आपका, ये दो भागों में ऐसे डिवाइड हो गया। ये ऊपर वाले भाग को क्या कहा गया? अंगारा लैंड कहा गया, और जो नीचे वाला जो ये वाला भाग था इसको कहा गया यहाँ पे गोंडवाना लैंड। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि सबसे पहले 225 मिलियन ईयर पहले पूरी पृथ्वी पे जो हमारा स्थल भाग था वो एक था जिसको हम कहते थे पेंजिया, और उसको चारों तरफ से एक महासागर घेरे हुआ था जिसको हम कहते थे पेंथालासा। तो उसके बाद 150 मिलियन साल के बाद पेंजिया जो था वो दो भागों में डिवाइड हुआ, आधा ऊपर का हिस्सा गया, आधा नीचे का हिस्सा गया। ऊपर वाले हिस्से को कहते थे अंगारा लैंड, नीचे वाले हिस्से को कहते थे गोंडवाना लैंड। क्यों ये बता रहा हूँ मैं आप लोगों को? क्योंकि आपसे पूछ लेता है कि जो उत्तर अमेरिका है वो किसका भाग था, गोंडवाना लैंड का या फिर अंगारा लैंड का, या फिर पूछ लेगा ऑस्ट्रेलिया जो है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था या फिर अंगारा लैंड का। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। और जो अब बटा है हमारा 150 मिलियन के बाद अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड इस तरीके से, तो इनके बीच में एक सागर बना, ऐसे टूटेगा तो बीच में ये सागर बना। ठीक है, सागर का नाम क्या था? टेथिस सागर। टेथिस सागर, ये बीच में सागर जब बना हमारा दो भाग अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, तो हमारे बीच में एक सागर बन गया जिसको हम कहते थे टेथिस सागर। अब आगे देखिए यहाँ पे पेंजिया के बारे में देखते हैं। जो अभी मैंने बताया उसको ही यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है इस तरीके से टेबल के फॉर्म में। पेंजिया था सबसे पहले, पूरा स्थल भाग एक था, दो भागों में डिवाइड हुआ, अंगारा भूमि इसको कहते हैं लॉरेंसिया, और गोंडवाना भूमि। ठीक है, लॉरेंसिया यानी कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड नीचे वाला। तो ऊपर वाले भाग में आपको पता है कि अभी जो आप पृथ्वी देखते हैं, ऐसे पृथ्वी अगर है तो उत्तर अमेरिका कहीं इधर है, ठीक है, यूरोप कहीं इधर है, एशिया भी लगभग इधर है। ठीक है, जो यूरोप और एशिया मिला के यूरेशिया कहते हैं। दक्षिण अमेरिका कहाँ है? यहाँ नीचे के हिस्से पे है। अफ्रीका महाद्वीप यहाँ पे है, अंटार्कटिका तो नीचे है ही, ऑस्ट्रेलिया भी इधर ही कहीं है। तो और यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे प्रायद्वीपीय भारत की बात की जा रही है। प्रायद्वीपीय भारत यानी कि यहाँ पे देखिए ये हिस्सा मैंने बनाया हुआ है, भारत का आधा हिस्सा। आपको पता है भारत का आधा हिस्सा ऐसे नीचे की तरफ ऐसे है, तो ये वाला जो हिस्सा था ये है आपका नीचे वाला हिस्सा पूरा गोंडवाना लैंड का। भारत ही एक ऐसा देश है जिसका आधा हिस्सा गोंडवाना लैंड का हिस्सा है और आधा हिस्सा ये ऊपर वाला जो हिस्सा है वो आपका अंगारा लैंड का हिस्सा है। अब आप कहेंगे दोनों मिले कैसे, तो भी मैं आगे बताऊंगा। तो ये याद रख लीजिएगा पहले कि कौन किसका हिस्सा है। अंगारा लैंड है जो वो उसका हिस्सा है उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया, 99% एशिया। गोंडवाना लैंड का हिस्सा कौन सा है, कौन कौन है? दक्षिण अमेरिका जो नीचे वाले भाग हैं, अफ्रीका महाद्वीप, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और प्रायद्वीपीय भारत। यहाँ मैंने डिजाइन यहाँ पे बना के भारत का दिखा भी दिया है कौन सा भाग आपका गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। अब इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे पहले पृथ्वी के बारे में कैसे डिवाइड किया गया। यहाँ पे आपको पता है कि सबसे बीच से जाती है कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा, 0 डिग्री, इसको कहते हैं विषुवत रेखा। 23.5 डिग्री उत्तर से जाती है आपकी कर्क रेखा। उसके बाद 23.5 डिग्री दक्षिण से जाती है आपकी मकर रेखा। ये क्वेश्चन पूछता है आपसे, यूपी टेट 2022 का भी जो एग्ज़ाम हुआ 2 महीने पहले, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मकर रेखा आपकी कितने डिग्री कहाँ से जाती है। तो या फिर ये पूछा था उसमें कि 23 डिग्री उत्तर से कौन सी रेखा जाती है या फिर 23 डिग्री दक्षिण से कौन सी रेखा जाती है। तो 23 डिग्री दक्षिण से मकर रेखा जाती है, 23 डिग्री उत्तर से कर्क रेखा जाती है। 66.66 डिग्री कह सकते हैं, 66.66 डिग्री उत्तर से जाता है आपका आर्कटिक वृत्त, और 66.66 डिग्री दक्षिण से जाता है अंटार्कटिक वृत्त। आर्कटिक ऊपर है उत्तर की तरफ, अंटार्कटिक नीचे है दक्षिण की तरफ। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि सर ये जो पृथ्वी का आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, पृथ्वी का जो ऊपर वाला हिस्सा है ये कैसे, ये भारत का कैसे दोनों मिल गए। तो बाद में यहाँ पे गोंडवाना लैंड नीचे वाला हिस्सा जो था आपका गोंडवाना लैंड का हिस्सा यहाँ पे ऐसे था भारत का, और अंगारा लैंड का हिस्सा ये भारत का ऊपर था। जब दोनों एक दूसरे से टच हुए काफ़ी समय के बाद, तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे हिमालय पर्वत है। ठीक है, ये हिमालय पर्वत ऊंचा क्यों है? यहाँ पे दोनों के बीच जब दबाव पड़ा तो पृथ्वी का जो हिस्सा था ये अंगारा लैंड का, ये दबाव के कारण ऊपर की तरफ उठ गया, इसका ये उदाहरण है। ठीक है, दोनों के बीच काफ़ी दबाव हुआ वहाँ पे। अब आप कहेंगे कि सर महाद्वीप कैसे याद रखा जाएगा और उनमें कौन कौन सी रेखाएं, आपको मैंने अभी बताया कि किस महाद्वीप में कौन सी रेखा जाती है। जैसे यहाँ पे मकर रेखा गई, यहाँ पे कर्क रेखा गई, भूमध्य रेखा गई, आर्कटिक वृत्त गया, अंटार्कटिक वृत्त गया। तो कैसे हम इसको याद रखेंगे?
कि कौन सी रेखा किस महाद्वीप से जा रही है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक ट्रिक भी बना रखा है आज की वीडियो में। यहाँ पे देखिए लिखा गया है, सबसे पहले आपको इस तरीके से लिख लेना है। अगर आप भूलते हैं कभी तो इस तरीके से लिख दीजिए, क्रम के अनुसार उनको व्यवस्थित कर दीजिए। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, दूसरे नंबर पे अफ्रीका, तीसरे नंबर पे उत्तरी अमेरिका, चौथे नंबर पे दक्षिणी अमेरिका, पाँचवें नंबर पे यूरोप और छठवें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको अंटार्कटिका यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है, उसको यहाँ पे हटा दिया गया है क्योंकि वहाँ पे रहने योग्य नहीं है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो व्यवस्थित किया वो रहने योग्य जो महाद्वीप है उस हिसाब से सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है यहाँ पे एशिया का है, फिर अफ्रीका का है, फिर उत्तरी अमेरिका का है, ये क्षेत्रफल के आधार पे दक्षिणी अमेरिका का है, यूरोप का है और ऑस्ट्रेलिया का है। अब आपको यहाँ पे दूसरी तरफ जो रेखाएं हैं उसमें लिखना क्या है, आपको पहले इस तरीके से लिखना है आम, फिर लिखना है आम, फिर लिखना है आम। उसके बाद यहाँ पे इस तरफ लिखना है कवि, कवि, और लास्ट में यहाँ पे इस तरीके से कवि लिखना है। अब यहाँ पे देखिए सभी को मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है कि आ का क्या मतलब होता है, म का क्या मतलब होता है, क का क्या मतलब होता है, वी का क्या मतलब होता है। तो यहाँ पे एशिया जो एशिया जो महाद्वीप है यहाँ पे अब देखेंगे आ लिखा है, यानी कि यहाँ पे क्या जाएगा आर्कटिक वृत्त। एशिया में क्या जाएगा, और क से कर्क रेखा, वी से विषुवत रेखा, एशिया ऊपर वाला हिस्सा। फिर नीचे आता है आपका अफ्रीका, अफ्रीका में म से क्या है मकर रेखा, क से आपका है कर्क रेखा, वी से है विषुवत रेखा। आपका अफ्रीका महाद्वीप ही ऐसा है जिसमें तीनों मुख्य रेखाएं जाती हैं, मकर रेखा, कर्क रेखा और विषुवत रेखा। उत्तरी अमेरिका में आम यहाँ पे आ है यानी कि आर्कटिक वृत्त, क मतलब कर्क रेखा। दक्षिण अमेरिका में म है यानी कि मकर रेखा, वी यानी कि विषुवत रेखा। यूरोप से सिर्फ जाती है आर्कटिक वृत्त और ऑस्ट्रेलिया से सिर्फ जाती है मकर रेखा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये ट्रिक भी समझ में आ जाएगा। इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे मैंने इसको बनाया है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो समझ में आई होगी। मेरा उद्देश्य जो रहता है कि 10 से 15 मिनट के बीच की वीडियो बनाई जाए, तो प्लीज़ पूरी वीडियो देखिएगा। ये स्क्रीनशॉट लेना है तो इस ट्रिक का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वैसे आप लोगों को मैं पीडीएफ प्रोवाइड ही कर देता हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे पीडीएफ लिंक पे क्लिक करिएगा, आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी ऐसे की ऐसी। तो इसको एक बार देख लीजिएगा ध्यान से आप लोग, और आशा करता हूँ जो नॉलेज मैंने आपको दिया है उसमें से कुछ आपको आज नई चीज़ सीखने को ज़रूर मिला होगा। और अगर सीखने को मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। आप ही लोगों के लिए यहाँ पे डेली बेसिस पे वीडियो प्रोवाइड की जा रही है सुपर टेट की। और मेरा उद्देश्य ये है कि जिन बच्चों के पास पैसे नहीं हैं उनके पास वो ये मत सोचे कि उनको अच्छा कंटेंट नहीं मिल सकता। यूट्यूब पे बहुत से लोग हैं यूट्यूब पे बहुत से लोग हैं जो फ्री में पूरा कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे। तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे आपको कंप्लीट कोर्स दिया जाएगा, 100% फ्री रहेगा। और सुपर टेट कंप्लीट अगर आप लोग ध्यान से पढ़ते हैं यहाँ पे और नोट्स बनाते हैं तो आप लोगों का 100% में 150 में से 125 नंबर आप ला के दिखाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।